हाँ तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन टेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आप जानेंगे कि सर हमें आज क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो आप हमारे वीडियो को थंबनेल में देखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको गणित परिचय क्लास 5 का जो है जांच पत्र 1, ठीक है, जिसमें दोस्तों मैंने 1 से लेकर के 5 तक के जो है हल करके पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। सो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 6, 7 और 8 का प्रश्न, जो आपको इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहना है, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन दबा दें। और दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं मैं बढ़ता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसको फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करनी है दोस्तों, हमारी बातों को बताया हुआ सुनना है, उसके बाद आपको उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका छठा का जो है अब यहाँ पे क्वेश्चन को जब में के ऐड करते हैं, ठीक है। 6 4 8 प्लस उसके बाद है मंथली पोस्ट, छोटी पोस्ट में है 8764 और भागा है आपका 14। उसके बाद दोस्तों का, ठीक है, 6400 भागा 400, छोटी पोस्ट में बंद है और ये माइनस है, माइनस 64 32 और मंथली पोस्ट में बंद है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लिया। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले कि ए वाला जो मंथली पोस्ट में है ना, मंथली पोस्ट में यहाँ पे सबसे पहले छोटी पोस्ट वाला को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 648 प्लस, अब यहाँ पे दोस्तों आपको है छोटी पोस्ट में 87 64 पे 14 से भागा देना है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 87 64 में भागा देना है 14 से, तो 14 6 कितना होता है 84, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा आपका 3 बचेगा, 8 में से 8 है, ठीक है जी। और यहाँ पर ऊपर से कितना उतारेंगे 6, 14 दूनी 28, 14 दिया 42 हो जाता है, यहाँ पर 36 है ना है, तो आपको लगाना होगा 14 दूनी 28। अब यहाँ पर दोस्तों 6 में से 8 नहीं जाएगा, पंचा लेंगे तो यहाँ पर 10 16 में से 8 के आपका 8 बचेगा, 2 में से 2 गया कट को, यहाँ से उतारेंगे कितना 4, 14 6 कितना हो जाएगा 84। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपका कट जाता है और भागफल जो है आपका कितना है, इसको भागा देने के बाद 626 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे का को लिख लेंगे का, ठीक है जी, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ई वाला पोस्ट वाला को भागा देंगे, ठीक है। यानी कि 6400 है, 400 से आप 12 दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 से 1 बार लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका 40, 100 में 4 गया तो 240, ऊपर से उतारेंगे 0। अब 4 6 कितना होता है 24। तो कहने का मतलब है कि 400 में 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 2 0 डिवाइड है ना। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कट जाता है, टोटल भागफल जो आता है कितना आता है दोस्तों, आपका 16 आता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है आपका 6 4 3 2, ठीक है। इस तरीके से आप उतार देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप मंथली पोस्ट में जा करके काफी क्लियर कर देंगे, है ना, गुना का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले मंथली पोस्ट में बात कीजिए और 626 में 16 से गुना कर दीजिए, ठीक है। कितना में 626 में 16 से गुना। तो देखिए यहाँ पर 6 6 36 के 6 हाथ में बचा 3 और 6 दिन 12 दिन 15 5 हाथ में बचा आपका 1 और 6 6 36 में 37, 6 एकम 6 2 एकम 2 6 एकम 6, ठीक है। 6 5 11 के हाथ में बचे 7 2 9 10 के हाथ में बचे 6 3 9 1 10, ठीक है। यानी कि आपका आ जाएगा 10,016, ठीक है। और माइनस कितना 6432, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब मंथली पोस्ट को खत्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से आप गुना करके इतना लिखा और माइनस इतना के इतना लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले घटा लेंगे 648 प्लस, ठीक है। अब 10,000 कितना है 16 और माइनस कितना करना है आपको 6432 को माइनस करना है, ठीक है। 6 में से 2 गया आपका 4 होगा और यहाँ पर जो 1 में से 3 नहीं जाएगा, पंचा लगेगा 10 1 11, 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 8 बचेगा। यहाँ पे बच गया आपका 9, ठीक है। 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर बच गया 9, तो 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यानी कि टोटल जो आपका आ जाएगा 3584, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1, ठीक है। 4 यहाँ पर 8 8 4 12 के 3 हाथ में बचा 1,
6 5 11 12 दो हाथ में 4 1 3 में कितना हो गया 4, यानी कि आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 42 32 4232 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से छठा के क्या को बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे छठा का खा में। तो अब हम लोग चलेंगे छठा के खा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर छठा के खा जो है किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका दिया हुआ है 632 भागा 4। ठीक है, माइनस दिया है 324 का कितना 35 भागा 14 और प्लस 163 गुने 15। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। हम इसको दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें काफी क्रिया करेंगे। ठीक है, सबसे पहले काफी यहाँ पर चलते हैं, पहले उसको हम बदल लेते हैं और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 324। ठीक है, 324 में 35 से आप गुना कर लीजिए। 324 में 35 से काट मतलब गुना होता है, तो पहले इसको गुना में बदल लेते हैं। 5 के 20 के लिए 8 में 2 और 5 में 10 हो गई, 12 के 5 में चाहिए 35 15 कितना हो गया आपका 16, 4 12 के 5 में चाहिए और 3 में 6 कितना हो गया दोस्तों आपका 7 और 3 से कितना हो गया 9। ठीक है, 0 2 4 7 6 के 8 में चाहिए 1 9 1 10 से 11, यानी कि 11 340 जो आ गया आपका का वाला क्लियर हो गया। ठीक है, वाला का वाला आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। अब जो है उसके आगे क्या है आपका भागा, है ना, लिखेंगे भागा 14 प्लस 163 गुने 15। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों इसमें सबसे पहले किसका क्रिया करना होगा, तो भागा के करना होगा। बताए थे ना, भागा गुना जोड़ घटाओ, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, भागा होगा। तो भागा में देखिए 632 है, इसमें 4 से भागा देने के लिए बोल रहा है, तो 4 एकम 4 इसमें रहेगा, 6 में 4 गया 2 ऊपर से उतरेगा 3, 4 पर क्या लगेगा आपका 20 3 4 8 32, है ना। इतना तो आप समझ रहे हैं, छोटा सा भागा है। अब आपको यहाँ पर आ जाएगा भागफल 158। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस देना है और दूसरा वाला भाग को पहले निकालना है। ठीक है, माइनस कितना 11 340 में भागा देना है आपको कितना से 14 से। ठीक है, अब 14 में और 26 से होता है तो 126 में एक कमी है। ठीक है, तो 14 8 लगा देना। ठीक है, तो 14 कितना होता है 72 8 के 32 के 2 हाथ में 3 8 3 निकाल देते 112 आया ना, तो आपको 112 लगा देना। 8 मरतबे 3 से 2 गया 1, बाकी सब के सभी कट जाएगा। ठीक है, अब 14 पहले 14 एकम 14 क्या होता है यहाँ पर लग जाता है, जैसे ऊपर से 4 उतारेंगे तो 14 एकम 14 लग गया। अब यहाँ पर 0 उतारेंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे। ठीक है, ऊपर से जो 0 उतरा तो यहाँ से क्या करेंगे 1 0 यहाँ भी बैठा देंगे, यानी कि 800 कितना हो जाएगा 10, है ना। अब प्लस कितना है दोस्तों आपका 163 गुने 15। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले गुना क्रिया करेंगे। ठीक है, 158 के 158 लिखेंगे, 810 के 10 लिखेंगे और उसके बाद प्लस 163 में क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 35 15 के 5 हाथ में बचे और 6 बचे 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, 7 बचे 3 और 5 5 3 8 815, 3 एकम 3 6 एकम 6 1 एकम 1 5 3 1 4 8 6 14 4 बचा 1 और 1 कितना हो गया 2 24 45 हो जाएगा 24 45। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे गुना करने के बाद, देखिए गुना के बाद क्या है आपका जोड़ है ना, जोड़ के बाद ये आपका क्या है घटाओ। तो सबसे पहले जोड़ेंगे किसको, यहाँ 158 प्लस में है, यहाँ प्लस में। ठीक है, तो आपका जो है 2445 में 158 को ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। 8 5 3 8 में चाहिए 5 4 9 10 के लिए 8 में आपका 1 4 1 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 या 2 के लिए, है ना, यानी कि हो जाएगा 2603 और माइनस 810। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसे घटा देते हैं हम 810। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3, 0 में से 1 नहीं जाएगा 5 1 10, 10 में से 1 है आपका 9, यहाँ बच गया आपका 5, है ना। तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, 5 लेंगे तो 10 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया आपका 1। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर घट करके आएगा कितना आएगा 17 93। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे छठा के खाट को बनाएंगे, तो इसका जो है आपका यहाँ पर आंसर होता है। आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, आपके पीछे बनाया है, आप समझ गए होंगे। तो आप दोस्तों अब हम चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। तो आप 7वां नंबर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। ठीक है, और समझेंगे। ठीक है, जितना भारी लिखा हुआ है आपको किताब में उतना भारी है नहीं। ठीक है, तो आप 12 देख करके भड़किएगा नहीं, जैसे बोला गया है कहावत सुने होंगे कि मोटा देख के हटना ना और पतला देख के सटना, है ना। आप समझ गए, चलिए। तो ये जो है ना मोटा है, इसको देख करके भागना नहीं है। ठीक है, बहुत ही हल्का है,
सबसे पहले दोस्तों बोल रहा है कि एक कारखाना की जून माह की आय, है ना, जून माह, चलो यहाँ पर लिख देते हैं कारखाना, कारखाना मतलब कंपनी, कारखाना के जून माह की आय, है ना, आय बराबर कितना है 64,32,430 रुपये। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है 64,32,430 रुपया है। और बोल रहा है कि कर्मचारी के वेतन में इतना रुपया खर्च होते हैं, यानी कि खर्च में लिख देते हैं कर्मचारियों के वेतन में, है ना, कर्मचारियों के वेतन में कितना है खर्च, यहाँ पर लेते हैं खर्च बराबर 12,76,540 रुपया है, ठीक है। और उसके बाद वो बोल रहा है कि साथ ही 12,750 रुपया की दर से प्रतिदिन अन्य खर्च होते हैं, यानी कि जून माह में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जून माह जो है कितना का होता है, 30 या 31 का होता है। तो जून माह जो होता है आपका 30 का होता है। कौन सा होता है, 30 का। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि 12,750 रुपया जो है प्रति, है ना, दर से प्रतिदिन, यानी एक दिन में जो है 12,750 रुपया खर्चा हो रहा है, तो आपको 30 दिन में कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिख देना है प्रतिदिन अन्य खर्च, प्रतिदिन अन्य खर्च, है ना, जून महीना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो 12,000 है आपका 12,750, इसमें आपको 30 से दोस्तों गुना करना होगा, ठीक है। तो ये आपका जून महीना का निकल जाएगा जो रोज खर्चा हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर गुना कर देते हैं, यहीं पे आसानी से हो जाएगा। देखिए 0 को क्या करेंगे, अभी किनारे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पहले अंक में गुना कर लेते हैं, 5 × 15 के 5, हाथ में बच गया 1, और 7 × 21, 22 के 2 हाथ में बचा 2, और 3 × 2 = 6 और 2 8, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, बचेगा 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, टोटल दोनों हो जाएगा 2 को, तो 2 को शून्य दिखा देंगे, यानी कि आपका जो इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिदिन, यानी कि एक महीना जो है 30 दिन में आपका इतना खर्च हो जाता है अन्य खर्चा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कि इस माह में जो है, यानी इसी माह में जून में 30,65,660 रुपया का जो है माल बाहर से मंगाए गए, ठीक है। बाहर से माल भी मंगाया गया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं बाहर से माल, है ना, क्या हुआ, मंगाया गया, मंगाए गए, कितना मंगाए गए जी, 30,65,660 रुपया, ठीक है, 65,660 रुपया, 30,65,660 रुपया का जो है माल बाहर से मंगाएंगे। तो इस माह में जो है कितने रुपया शेष बचे, है ना। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ठीक है, छोटा सा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया, ठीक है, आपको इससे ये वाला बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपके पास कितना है, टोटल 100 रुपया, जिसमें दोस्तों आप 50 रुपया के मान लेते हैं। आपने मार्केट गए तो आलू खरीद ली, ठीक है। आपने यहाँ पर 20 रुपया जो है दोस्त के साथ है खर्चा कर दिया, माना कि 20 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, माना कि 20 रुपया खर्चा कर दें, ठीक है। अब 10 रुपया मान लेते हैं कि किसी भीख मांगने वालों को दे दिए, उदाहरण में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचेंगे। यहाँ पर हमने 10 रुपये किसी को दे दिए, ठीक है। अब दोस्तों पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा बचा, तो आपको माइंड क्या कहेगा, गौर कीजिएगा। आपका माइंड यही ना कहेगा कि हमने जो खर्च किया पहले उसको जोड़ लेते हैं, है ना। तो 50 रुपया खर्च किए, यहाँ 20 रुपया, 10 रुपया, तो 50, 20, 70, 10, 80 रुपया मेरा खर्चा हुआ। और टोटल मेरा पैसा कितना था दोस्तों, 100 रुपया। तो 100 रुपया में से आप 80 रुपया को घटा दीजिएगा, तो आपको कितना बचेगा पैकेट में, 20 रुपया बचेगा। तो आपको फाइनली समझ में आ गया होगा इसका जो है किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि मेरा जो था जून माह का आय टोटल इतना रुपया था, यानी कि वो मेरा टोटल पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों वेतन में इतना खर्च, अन्य खर्च इतना होता है, माल मंगाएंगे जो इतना होता है, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पर दिमाग काम करेगा, जो हम आपको अभी बताएं वही ना कहेंगे कि हाँ भाई ये सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आपको बचेगा उसको में से आपको घटा देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं कुल खर्च, लिखना पड़ेगा ना, कुल खर्च बराबर, ठीक है। सबसे पहले कितना, 12,76,000,
540 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख 3 लाख। उसके बाद 82,500 प्लस 30 लाख 65,660। ये सभी को दोस्तों आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कुल खर्चा। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर आसानी से आपको पहले उतार के जोड़ देते हैं। ठीक है, 540, उसके बाद है आपका 005,283, उसके बाद है आपका कितना 06656 और है आपका 03। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लीजिए 0, हाँ गैपिंग नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए जोड़ने में। अब यहाँ पर दोस्तों 0 का 0, 6 4 10 के 0 हाथ में 4 का 1 है ना, 5 5 10 तो 6 16 17 के साथ हाथ में 4 का 1, 6 2 8 8 5 13 और 1 14 के 4 हाथ में 4 का 1 और यहाँ हो जाएगा 8 6 14 14 6 20 1 21 है ना। तो 20 1 21 में 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 के 2 हाथ में 4 का 2 3 2 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल खर्च जो है आपका इतना आता है। ठीक है, फिर से जोड़ लेते हैं एक बार। 0 के 0, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 5 10 6 16 1 7 के साथ हाथ में 1, 6 2 8 8 5 13 14 4 हाथ में 4 का 1 और 8 6 14 26 1 21 22 के 2 हाथ में 2 3 2 5 2 7 और 3 है 4। चलिए जोड़ा हुआ कन्फर्म सही है अपना 472470। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपका आ गया कुल खर्चा है ना। अब मेरा कुल खर्चा जोड़ा गया, जैसे मैंने पीछे जोड़ा था कुल खर्चा 80 रुपये है ना अपना। तो अब मेरा टोटल पैसा जो है कितना है, अब निकालेंगे बचत है ना, कितना बचा उसके बाद में। तो हमारा टोटल पैसा कितना है 64,32,430 रुपये में कुल खर्चा को क्या करेंगे आप घटा देंगे। ठीक है, 4724 इसको क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे घटाते हैं, यहीं पे घटाते हैं 6432430, उसके बाद है 0074274। ठीक है, चलिए घटाइए 0 के 0 3 के 3 4 में से 7 नहीं जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे 10 का 14 में से 7 गया आपका 7 बचेगा, 1 में से 4 नहीं जाएगा, 5 करेंगे 10 से 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7 4 11 होता है ना, 2 में से 2 गया आपका 0, 4 में से 7 नहीं जाएगा 5 करेंगे 10 से 14 में से 7 गया आपका 7 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका टोटल खर्चा होगा 170730। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे आप बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 17,07,730 रुपये जो आपका शेष बचेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपको केमा नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे, उतार लीजिए। अब बच गया आपका दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो 8 है। ठीक है, जांच पत्र का 8वां नंबर क्वेश्चन अब लास्ट है। तो बस इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, अब आपका खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि चिन्ह के स्थान पर सही अंकों को भरें। ठीक है, चलो ये जो है आपका 4 6 खाली जगह की जगह बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ताकि आसान हो भरने में। 3 2 फिर यहाँ पे बॉक्स दे देते हैं, उसके बाद आपका 0। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 फिर बॉक्स दे देते हैं, खाली जगह है, इसके जगह पर देते हैं 4, इसके जगह पर है 5, ये भी हमारा खाली जगह है। उसके बाद है दोस्तों आपका 2 6। ठीक है, और बचा में है आपका घटाव देना है इसको, 1 है, देर 7 है, 3 है, 7 है, 4 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। अब हम दोस्तों इसको कैसे घटाएंगे कैसे लिखेंगे, अब हमारा यहाँ पर दिमाग काम करेगा। ठीक है, देखिए कैसे दिमाग करेगा। हाँ, आप देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा 0 में से 6 घटेगा आपका, नहीं ना घटेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो कोई संख्या नहीं है, अभी पता हमको नहीं है। ठीक है, क्या है नहीं है हमको पता नहीं है, तो क्या करते हैं इसको से पैंचा ले लेते हैं, फिर भी पैंचा आपको लेना ही पड़ेगा है ना। 1 दाएँ 10 10, यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है कि जुटेगा, यानी कि 10। तो 10 में से आप यहाँ पे 6 घटाइएगा तो आपका यहाँ पर 4 आ जाता है कि नहीं। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि हम यहाँ पर जो है कौन से अंक लिखें कि जो पैंचा लिए थे वो भी मेरा 1 घट जाए
और यहाँ पर जो है 2 घटाने के बाद 3 आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं, कितना लेते हैं 6, तो 6 लेते हैं तो 5वां जब उसको एक दिए तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, और 5 में से अगर 2 को घटाइएगा तो 3 बच जाएगा ना। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कितना हमको भरना पड़ेगा, 6 भरना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर हम कितना भरेंगे कि जो हमारा यहाँ पर घट के 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 है, तो 2 में से हमारा तो घटेगा नहीं, मतलब ऐसा कौन सा संख्या घटाएंगे कि हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसा क्या लिखना होगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 8, इसलिए लिखें कि अगर हम बगल से 5 लेंगे तो 1 9 10 2 12 होगा, 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है 8 लिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 8 भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2 में से आप 8 घटाइएगा तो आपका 4 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से 5 लीजिएगा 10 12, 12 में से 8 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भरना होगा 8। अब यहाँ पर आपका कितना बच गया 3 है, तो 2 बच गया ना, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ से 5 लेंगे 10 और 2 12, और 12 में से 5 घटाइए तो आपका यहाँ पर आंसर 7 आता है। ठीक है, तो आप दोस्तों आपको यहाँ पर क्या रखना होगा कि हमको यहाँ पर घटाने के बाद जो है 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर हम 8 रखें, क्या रखें 8, क्योंकि 5 भी दिए हैं ना, तो 5 जब दिए हैं तो यहाँ से तो वो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, और 7 में से 4 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर भी आपको 8 भरना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो है 5 इसको दे दिया है, तो बचा कितना आपका 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा आपका 3। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पे खाली जगह है, आपको 7 लाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या भरना होगा जिसपे हमारा 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम 9 भरेंगे तो हो जाएगा 10 और 16 में से 9 गया तो 7, 9 7 16 होता है, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर 9 भरेंगे। ठीक है, तो 1 10 6 16 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 7। हमने यहाँ पर जोड़ लिया था 9 7 16, अरे कितना होता है 17, पहले नहीं यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए 10 6 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7, यहाँ पे बच गया दोस्तों आपका 3 में से 2 घटाएंगे बच जाएगा आपका 1। तो आपको जो है इस तरीके से क्या करना है, इसको भरना है। तो आपको समझ में आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर जांच पत्र का खत्म होता है। सो दोस्तों यहाँ तक कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी के लिए दोस्तों मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले दिन। ठीक है, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।